अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल सोल्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ because I'm going to connect with you by telling you who I am and why this topic healing and what is the niche of this channel healing with SRD. Well, starting with this कि मैं कौन हूँ? I am an educationist, एक एकेडमिशियन भी हूँ, ठीक है, और मेरा बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ बहुत सालों का ताल्लुक है। मैंने बहुत सारी जगहों पे पढ़ाया है एज इंग्लिश टीचर और इसलिए लोगों को बराह रास्त जानने का मौका भी मिला कि और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो अपने प्रॉब्लम लेके अगर मैं बात करूँ कि हाउ आई स्टार्टेड दिस, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यूज्ड टू कम टू मी विद देयर प्रॉब्लम्स, ईदर इट वाज अ हार्ट ब्रेक या फिर कोई वैसे इमोशनल ट्रॉमा हो जाता था और दे आर गेटिंग लो मार्क्स और दे आर फेसिंग some problems at their homes with their siblings or their parents. So इस तरह बहुत सारे जो मेरे पास आते थे स्टूडेंट्स के हमें ये मसला है और मैं अपनी समझ के मुताबिक उनको कहीं ना कहीं गाइड कर देती थी। तो ये एक मेंटोरशिप जो है वो उसका सिलसिला चल रहा था। तो सवाल ये है कि why I used to guide them and why they used to come to me, because I was in healing process since many years. All of us pass through all these kind of traumas. हम में से हर कोई जो है वो गुजर रहा होता है किसी ना किसी प्रॉब्लम से, either it is emotional trauma, कोई लॉस हो सकता है, आपको फाइनेंशियल लॉस है, कोई हार्ट ब्रेक है, तो हीलिंग प्रोसेस में थी। और जब आप इस प्रोसेस में होते हैं तो फिर आप इस सब्जेक्ट के ऊपर बहुत पढ़ते भी हैं, कुछ वीडियोस भी देखते हैं। और आज से कुछ साल पहले तक जो हीलिंग के बारे में इतनी बात नहीं होती थी जैसे अभी, तो आपको बहुत सारा मटेरियल शायद इसके बारे में मिल भी जाए इन द वीडियो फॉर्म और सोशल मीडिया पे, लेकिन आज से 8-10 साल पहले जो कि इस पर बात नहीं हुआ करती थी। तो जब मैंने इसके ऊपर बहुत पढ़ा कि हीलिंग एक्चुअली है क्या, बस इसमें से गुजरते गुजरते और इसको सीखते सीखते आई डोंट नो हाउ एंड व्हेन इट बिकेम माय फेवरेट सब्जेक्ट टू टॉक अबाउट। तो मूविंग फॉरवर्ड अब हम बात करते हैं कि हीलिंग एक्चुअली है क्या। मेनी ऑफ यू आर फेमिलियर अबाउट द वर्ड हीलिंग एंड कि ये एक हीलिंग एक प्रोसेस है which means to recover from any kind of illness. और मे बी अगर आप थोड़ा सा लार्जर पॉइंट ऑफ व्यू के तौर पे इसको देखें तो यू कैन से कि इट इज अ रिकवरी फ्रॉम सम काइंड ऑफ सैडनेस। बट इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताती हूँ कि हीलिंग एक्चुअली है क्या। हीलिंग इज बेसिकली सिटिंग विद योर पेन्स, रनिंग फ्रॉम योर फियर्स एंड पास्ट ट्रॉमास, पास्ट एक्सपीरियंसेस, और उनको कहना आंखों में आंखें डाल के कि आजा तुझे हल करते हैं लविंगली एंड जेंटली। तो हीलिंग इज नॉट अबाउट कि आप किसी चीज में से गुजर रहे हैं और आप उसको खुला छोड़ दें ताकि मक्खियाँ और बाहर के मौसम उसको हराम कर सके। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। जब आपको कोई बीमारी होती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं उसकी दवाई लेने के लिए। दैट इज व्हाट physical healing. Physical healing is recovering from some kind of illness or you go through some kind of surgery. तो आप उसकी proper medication करते हैं to get recovered. लेकिन अब जो most important type है healing वो है emotional healing, जिसमें आप अपने pains, अपने traumas, heartbreaks और losses से recover करते हैं। और कितनी हैरानी की बात है कि हम उसको ही खुला छोड़ देते हैं कि इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम डरते हैं किस चीज से, the judgment of people. We don't share because we are afraid that people might judge us. और इसी तरह से हम अपने पास्ट ट्रॉमास को या जो भी इमोशनल लॉसेस होते हैं हम सप्रेस करते हैं।
So basically, if you decide to heal emotionally, you have to take a brave and courageous step of diminishing all those fears, all those past traumas or experiences. Next, I will talk about psychological mental healing. ये टाइप जो हीलिंग की है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जब आप इमोशनल हील करना शुरू हो जाते हैं तो इस साइकोलॉजिकल हीलिंग के प्रोसेस में हम उसको मेजर कर सकते हैं कि whether you are healing or not। और वो कैसे? जब आपको कोई भी नेगेटिव थॉट्स आना बंद हो जाते हैं, खुद को ब्लेम करना बंद कर देते हैं, तो हमें पता चलता है कि आप साइकोलॉजिकली और मेंटली स्ट्रांग हो रहे हैं। नेक्स्ट टाइप है जो कि वन ऑफ माय फेवरेट टाइप्स, स्पिरिचुअली। ये बहुत खूबसूरत स्टेज है हीलिंग की, क्योंकि इसमें अल्टीमेटली यू कनेक्ट टू योर सुपर पावर। वो सुपर पावर आप जिस रिलीजन से ताल्लुक रखते हैं, उसमें अल्लाह, गॉड, जीसस, गुरु कोई भी हो सकता है। मेरी भी ये जो सुपर पावर या मेरा हायर सेल्फ था, दैट इज अल्लाह द अल्टीमेट हीलर, अल शाफी। क्योंकि वो कुरान पाक में कहता है कि जब आप बीमार होते हैं तो मैं शिफा देता हूँ। अब वो बीमारी चाहे कल्बी हो, ज़हनी हो, जिस्मानी हो या रूहानी, अल्टीमेट हीलर सिर्फ एक ही ज़ात है और वो रब्बे ताला है। किसी भी रिलीजन में गुरु हैं, भगवान हैं, जीसस है, पर है वो वही डिविनिटी, वही डिवाइन पावर जो हम सबको हील करता है। फिर इसी तरीके से बहुत सारी होली बुक्स में भी है, लेकिन मैं कुरान पाक का एक रेफरेंस और साइड करना चाहूँगी यहाँ पे कि वही है जो कहता है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। और याद रखें, हीलिंग का प्रोसेस बहुत स्ट्रेंथन करता है इंसान को। जब आप उसमें से गुजरते हैं तो आपको समझ में ही नहीं आता है कि आप में इतनी पावर कैसे आ गई है, क्योंकि आई हैव बीन थ्रू दिस हेल एंड इवन मे बी अभी भी मैं शायद गुजरी होगी। और whenever I pass through any kind of trauma, either it is emotional, financial, spiritual, mental और physical, तो every time अल्लाह मुझे बहुत हिम्मत देता है और मेरे में बहुत ताकत पैदा करता है उससे लड़ने की, क्योंकि बेशक वो ही सबसे बड़ा शिफा देने वाला है हर तरह की बीमारी से। तो that is the reason I chose this. Now the question is why this healing process or recovery from this healing process is important. Because past traumas and pains never disappear. ये कहीं नहीं जाते, ये हमारे सबकॉन्शियस में बैठ के हमें ट्रिगर करते रहते हैं और हमारी सेल्फ वर्थ पे क्वेश्चन उठाते हैं। सो व्हेनेवर लव कम्स टू योर लाइफ, फॉर एग्जाम्पल अगर आप हमेशा से हार्ट ब्रेक में से गुजरे और आपके 4-5 ब्रेकअप हो चुके हैं, तो आपको हमेशा ऐसे ही लगेगा कि मुझ में कोई प्रॉब्लम है जो कि मुझे कोई छोड़ के जाता है। तो ये जो आपका पास्ट बिलीफ है, जो आपके सबकॉन्शियस में बैठ चुका है, ये इस तरह के हालात क्रिएट कर देगा, ये यूनिवर्स को वो मैसेजेस देगा कि आपका अल्टीमेटली हार्ट ब्रेक हो जाएगा। इसी तरह अगर आपका करियर या फाइनेंशियल कोई इशू है, तो ये जो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं ये पॉप इन होते रहेंगे और आपको ट्रिगर करते रहेंगे कि आप ऑपोजिट करें अदरवाइज करने से, जो कि उसको स्ट्रेंथन करने के लिए आपको करना चाहिए। तो इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या होता है हीलिंग प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए? व्हेन यू नीड समबडी टू टॉक टू। सो हियर आई एम। आपको एक मेंटोर की ज़रूरत होती है। सो हियर आई एम एज योर मेंटोर। मुझे पता है जब मैं अपने हीलिंग प्रोसेस में से गुजरती हूँ तो वो एक लम्हा या वो एक शोल्डर ही बहुत होता है, क्योंकि हीलिंग प्रोसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट यही चीज़ रोल प्ले करती है व्हेन यू हैव समबडी टू स्पीक विद। सो कम टू योर सेफ स्पेस। Healing with SRD is a platform where you can share whatever you want, और I'll try my best कि आपको वैसी मेंटोरशिप
या मैं सिर्फ गाइडेंस मैं प्रोवाइड करूँ जो कि आपके हीलिंग प्रोसेस में आपको हेल्प कर सके. सो दिस चैनल बेसिकली एम्स टू डिलीवर some guided affirmations, some tools, or some healing meditations for the people who are passing through this journey alone, unheard, and uncertain. क्योंकि जब आप हीलिंग प्रोसेस में हैं, आपको समझ नहीं आ रहा होता कि आपको करना क्या है. You desperately needed somebody to talk to, and when you get that somebody to whom you can talk about your pains, that is where the healing process begins. So come and join this community. आपके लिए ये बहुत सेफ होम है अपने पेन्स, पास्ट ट्रॉमास को शेयर करने का और उनसे रिकवर करने का. सो सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और हीलिंग विद SRD की इस डिजिटल कम्युनिटी का पार्ट बनिए. थैंक यू.